हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर हम लोग का है 9, ठीक है, क्लास 10th का और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का भाई। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए मैं इस चैनल के द्वारा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का उदाहरण करेंगे भाई, इसी चैप्टर का उदाहरण 5, 6, 7। ठीक है, तो आपको अगर प्रीवियस लेक्चर उदाहरण को देखना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग का, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो सब उदाहरण हम कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगेन हम बताना चाहते हैं कि चैप्टर का जो भाई नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अध्याय हम लोग का 9 है, मतलब चैप्टर 9 है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण 5 क्या कर रहा है हम लोग का, उदाहरण 5। ठीक है, तो उदाहरण 4, 3, 2, 1 आपको करवा दिया है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर देखिए भाई क्या कह रहा कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में, उस कंडीशन में, ठीक है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश मतलब एल्टीट्यूड जो है ना 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अर्थात छाया के एक सिरे से, छाया के एक सिरा समझते भाई, सिरा का मतलब होता है चोट। ठीक है, एक सिरे से मीनार के शिखर मतलब समझते हैं, जैसे कि मीनार है, मीनार का अगर हम ध्यान दीजिए, शिखर का मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि भाई एक मीनार है। ठीक है, क्या है, मीनार है, मीनार के ऊपर वाला जो भाग होता है इसी को हम लोग शिखर के नाम से जानते हैं। क्या ही, शिखर के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को। तो अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना भाई, 60 डिग्री है। और डीबी जो है ना छाया की लंबाई, क्या है, डीबी जो है ना छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब डीबी छाया की लंबाई हो जाती है, क्या कर रहा है यहाँ पे, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और डीबी जो है ना छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको फाइनली भाई जो आपको निकालना जो है ना, मीनार की ऊंचाई निकालना, हाइट ऑफ मीनार। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, यही आपको निकालना है। चलिए भाई चलते हैं, निकालते हैं। इसके लिए भाई देखिए, फिगर आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से फिगर को बना लेते हैं तो अगर फिगर आप अच्छी तरह से बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही होने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में ना फिगर आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, एनसीईआरटी बुक खोल के आप एक्सेस आकृति मतलब फिगर 9.8 देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है उदाहरण 5 के लिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का कुछ उदाहरण बना हुआ भाई, आपको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए भाई, यहाँ पे एक बिंदु ए है, इधर बी है, और एक बिंदु यहाँ पे सी है, और एक बिंदु यहाँ पे डी है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ए बी जो है ना, ए बी जो है हम लोग का मीनार की क्या ऊंचाई है। ध्यान दीजिएगा, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है। बात को यहाँ तक समझ में आ रहा। और ए सी को जब ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिए, ए सी को जब ड्रॉ करते तो हम लोग बिंदु ए को सी तक मिलाते हैं तो एक एंगल बनता है हम लोग का, कोण ए सी बी बनता है, जो कितना 60 डिग्री का है। और कोण ए डी बी जो है ना हम लोग का कितना 30 डिग्री का। ठीक है, समझे बात को, क्योंकि नज़दीक वाला, शिखर के नज़दीक क्या कहते हैं, मीनार के नज़दीक वाला जो एंगल जो बनता है ना, ये बड़ा बनता है और बाद वाला छोटा बनता, क्योंकि घट रहा है ना। यह बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन अल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अगर बी सी को एक्स मानते हैं तो ए कितना, सी डी जो है ना 40 मीटर क्या अधिक हो जाता है। क्या भाई, 40 मीटर जो है ना, ये एक्स मीटर मान लेते हैं, ये 40 मीटर, सी डी जो है ना 40 मीटर अधिक हो जाता है। समझे, अगर पूरे के बारे में बोले तो 40 प्लस एक्स मीटर हो जाएगा। अगर बी डी या डी बी के बारे में बोलेंगे तो पूरी क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स मीटर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, समझ रहे, समझ रहे, बोलिए जी भैया समझ रहे। यहाँ देखिए क्वेश्चन को दोबारा हम रिपीट करते हैं। क्या कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश मतलब एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो 40 मीटर अधिक हो जाती है 60 से। अगर एक्स मानते तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा पूरे मिला के। ठीक है,
अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण भाई हमेशा नीचे बनता है, याद रखिएगा। उन्नयन कोण जो है ना हमेशा क्या बनता है, नीचे बनता है, ठीक है। समझे बात को, याद रखिए। उन्नयन कोण 60 डिग्री। और डीबी जो है ना छाया की लंबाई है। डीबी जो है ना छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, याद रखिएगा। डीबी जो है भाई मीनार ए बी की छाया की लंबाई है, ठीक है। मीनार ए बी की छाया की लंबाई है, ठीक है। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन को समझ। तो मीनार की ऊंचाई यानी फाइनली हम लोग को ए बी निकालना है भाई, क्या ए बी हम लोग को याद करना है, ठीक है। आप देखिए फिगर को अच्छी से ड्रॉ कर ली और फिगर को भी समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं भाई, दो हम लोग का ना क्रिएट होता है, राइट एंगल ट्रेंगल क्रिएट होता है। पता थे आपको, पहला जो राइट एंगल ट्रेंगल जो क्रिएट होता है यानी समकोण त्रिभुज जो क्रिएट होता है भाई, यहाँ पे आपको पता होगा कि भाई मीनार जो होता है ना, मीनार जो होता है ना सीधे होगा ना, लंब ऐसे खड़ा रहेगा ना। मीनार सीधे खड़ा होता है कि नहीं। आप कोई भी मीनार देख लीजिए, कोई भी मीनार कहीं भी जाके देख लीजिए, मीनार जो होता है सीधे खड़ा होता है, जमीन पे ना सीधे खड़ा होता है, टेढ़ा करके नहीं, सीधे खड़ा होता है। जब सीधे खड़ा हो गया होगा भाई, तो मीनार का एंगल जो बनेगा, मीनार और समतल जमीन पे जो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का, हमेशा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो आपको हम बताएं कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रेंगल क्रिएट बन रहा है। कैसे बताते हैं आपको, देखिए पहला समकोण त्रिभुज बनता है ए सी बी या ए बी सी बोल सकते हैं, दूसरा ए डी बी बनता है। समझ रहे बात को। देखिए ये छोटा वाला ए सी बी और दूसरा ए बी डी बोल सकते हैं, ए डी बी बोल सकते हैं। बात को समझिए, दो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। आप समझ गए अच्छी तरह से। आपको अलग अलग करके दिखा दे क्या, चलिए अलग अलग करके दिखाते हैं। लेकिन आपको शायद लग सकता है कि ये जो है ना ए बी जो है, मीनार की जो ऊंचाई है ना टेढ़ा है, तो माफ़ कीजिएगा आप सही से बनाइएगा स्केल के द्वारा, ठीक है। लेकिन मीनार भाई क्या होता है ना, हमेशा सीधे खड़े होता है, ठीक है। इसलिए 90 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। जो सब किए भाई हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझे बात को यहाँ तक। देखिए हम लोग का यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो आप दोनों में से ना पहला इसी को पकड़ के हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ए बी सी ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी कुछ इस प्रकार का बनता है। आपको अलग करके दिखाते हैं, ए बी सी कुछ इस प्रकार का, यहाँ तक इतना ही है, ठीक है। देखिए ए है, इधर बी है भैया, इधर सी है, यहाँ पे राइट एंगल बनता है। और यहाँ पे एक्स मीटर माने हैं, और यहाँ पे बतानी भैया, ठीक। यहाँ पे लेकिन 60 डिग्री बना है भाई उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री है। यहाँ तो बात को समझ में आता। चलिए आपको अलग करके दिखा रहे। अब एक बात आपको अच्छी तरह से, जाहिर सी बात है भाई, आपको पता ही होगा। अगर आप मेरे वीडियो को ना लेक्चर बाय लेक्चर देखें तो अच्छी तरह से आपको पता ही होगा, ठीक है। देखिए 90 मतलब क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा करना होता है, मतलब हाइपोटेनियस होता है। तो भाई फाइनली हम लोग का ए सी जो है ना, ए सी जो है हम लोग का हाइपोटेनियस मतलब एच हो जाएगा, स्मॉल एच हो जाएगा। बोले जी भैया क्लियर है, एकदम बढ़िया से क्लियर है कि एच हो जाएगा। इतना तो भैया हमको पता है। और एंगल के सामने मतलब थीटा अगर एंगल देखा जाए तो 60 डिग्री यहाँ पे क्या है, फोकस करके चलेंगे। 60 डिग्री एंगल है, तो एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है भाई, क्या होता है, लंब होता है, मतलब पी होता है। तो ए बी भैया हम लोग का पी हो गया, ए बी क्या हो गया, बी पी हो गया। और बाकी जो बचा क्या हो गया, बी हो गया, मतलब बेस हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बोले जी भी क्लियर है। हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा मतलब 10 60 डिग्री का, क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ना, हम लोग 10 का लगाएंगे। देखिए अगर हम 10 60 डिग्री लेते हैं, मतलब 10 थीटा जगह 60 डिग्री है, तो अगर 10 थीटा लेते तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। हमको P भाई निकालना है, और B तो पता नहीं है, लेकिन x मान लिए, तो 10 हम लोग 10 से काम करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे जो सब दिया है भाई, जो सब हम लोग किए हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या यहाँ, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ ए बी जो है ना, ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई मतलब हाइट, ठीक है। तथा छाया की तथा छाया की लंबाई dB है, dB बराबर 40 + x मीटर है, समझे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BC बराबर यहाँ पे क्या, अर्थात क्या भाई, BC बराबर यहाँ पे x माने हैं, हम लोग माना की किए कि भाई माना, अर्थात या नहीं लिखेंगे क्या, इतना लिखें माना हम लोग किए हैं भाई, माना किए है ना। क्या BC को क्या माने, x माने हैं, तो माना BC बराबर x मीटर। और यहाँ पे CD जो है ना, CD बराबर कितना 40 मीटर है,
ये 40 मीटर है। अगर हम बी डी के बारे में बोले तो बी डी क्या हो जाएगा, पूरे हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी के बारे में बोलेंगे तो बी डी जो है होगा भाई क्या 40 + x मीटर हो जाएगा। यस होगा कि नहीं बोलिए, जी भैया आराम से हो जाएगा। यही तो हम बी डी की तरफ लिखे ऐसे करके, समझे यहाँ तक, इतना तो क्लियर भैया, इतना तो क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, इसको क्या हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते भाई ले सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग को क्या निकालना भाई, एक बार लिख देते हैं क्या निकालना है हम लोग को, जो एक्चुअली मीनार की ऊंचाई मतलब हम लोग को ए बी निकालना है। अच्छा मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी को एच मान ले, क्या बताइए, मान लेते भाई, क्या भाई, ठीक, यहाँ पे माना कि हम लोग फिर अगेन कर लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई भाई, मीनार की ऊंचाई एच मान लेते, क्या एच, ठीक है, समझे। चलिए चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिए, इसका लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग भाई किससे काम करेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर होता है, टेन फार्मूला क्या होता है, पी बट, एक्चुअली लिख देंगे हम लोग वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं बताइए, हम लोग जानते हैं क्या कि टेन थीटा, अगर थीटा लेकर चलते हैं, टेन थीटा जो बराबर होता है, क्या होता है, p/b होता है, क्या होता है p/, यहाँ पे थीटा मतलब एंगल कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर p/b, p क्या हम लोग का ए बी है यानी h है, क्या भाई ए बी बटे बी सी, बी सी क्या है हम लोग का, बी सी जो है ना बी है हम लोग का, तो बी सी लिख देंगे हमें बी सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, tan 60 डिग्री लिख देते हैं, अभी फाइनली वैल्यू बैठाएंगे, ए बी को हम लोग क्या माने हैं, एच माने हैं, तो यहाँ पे एच लिख देंगे, एच बट्टे, अच्छा tan 60 डिग्री का वैल्यू हम कुट करते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना √3 होता है, आप देख लीजिएगा करके, ठीक। ए बी का होता है क्या, ए बी यहाँ पे एच माने हैं, एच बी सी को एक्स है, समझ रहे बात को, बोलिए जी समझ रहे हैं। यहाँ से अगर बोले, ध्यान दीजिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से बोले भैया क्या, देखिए √3 गुना एक्स हो जाएगा, क्योंकि भाग में गुना में आ जाएगा, एच हो जाएगा, यहाँ से देखें तो एच बराबर हो जाएगा √3 गुना एक्स, तो √3x हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसको ए देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी से काम करके इतना लाए, एच बराबर √3 × एक्स लाए, ठीक है। तो इसको यहाँ मिटा दे, बताइए, बोलिए जी भैया मिटा सकते हैं, आराम से मिटा सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई इतना समझ गए हम लोग, एच क्या है, मीनार की ऊंचाई है, फाइनली हमको एच ही निकलना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से निकल जाए भाई, आराम से निकल जाएगा, ठीक है, चिंता करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। आप चलते क्या, ये जो हम लोग का बड़ा वाला समकोण त्रिभुज जो है ना, कुछ इस तरह का, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का भाई, थोड़ा सा बड़ा वाला जो हम लोग का है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी जो है ना, इसी में काम करेंगे आप, ए बी डी, ए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, और ये जो पूरे है ना ए बी डी के बारे में बोलते हो 40 + x है, यानी 40 + x मीटर, याद रखिएगा, ठीक है, समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी समझ रहे बात को। और ए बी तो यहाँ पे क्या एच है, ठीक है। फिर हम लोग का देखिए, और यहाँ पे 30 डिग्री है, क्या भाई यहाँ पे 30 डिग्री, इसको अलग करके आपको दिखा देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है, इसी से भाई यहाँ पे करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब tan 30 डिग्री का अगर देखें तो tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या है, p/b, तो सामने वाला p हो जाएगा और नीचे b हो जाएगा, हाँ यही काम से हम लोग यही tan का हम लोग लगाएंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो काम बन जाएगा, तो tan का ही लगाएंगे, क्योंकि tan जो बराबर होता है tan थीटा बराबर p/b होता है, p सामने हो जाएगा b नीचे हो जाएगा, यही दोनों का हमको ज़रूरत है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि अगर ये लेंगे तो ये भाई इसका हम लेंगे तो इसका लेकर क्या करेंगे, ये इसका वैल्यू तो पता है ही नहीं हमको, और इससे मतलब भी नहीं हमको, ए डी से मतलब भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में अगर काम करते हैं तो फिर अगेन हम लोग लिख देंगे क्या, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, क्या tan थीटा बराबर होता है क्या, कि p/b होता है, ठीक है, आपको यहाँ तक अच्छा तरह से पता होगा, tan थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे, बराबर p तो पता ही होगा, सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, p क्या ए बी है हम लोग का, क्या है p देखे तो ए बी है, और नीचे जो है हम लोग का h हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला भुजा एच हो जाएगा, ए हो गया पी, ए एच हो गया, ए बी हो गया, नीचे वाला बी डी क्या हो गया, यहाँ पे बी डी लिख देंगे, बी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है,
आपको हम बताए थे ए बी का वैल्यू जो होता है, ए बी यहाँ पे क्या एच है तो एच लिख देंगे, बी डी का पता 40 प्लस एक्स लिख देंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। तो 40 प्लस एक्स गुना 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो 40 प्लस एक्स ही रहेगा। तो 40 प्लस एक्स लिख देंगे बराबर √3 गुना ए बी गुना हो जाएगा एच। तो यहाँ से अगर देखें, ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए भाई क्या हम लोग देखें 40 प्लस एक्स है तो 40 प्लस एक्स लिख देते हैं और √3 गुना एच। अच्छा यहाँ पे एच का वैल्यू पुट कर दें, एच का वैल्यू कितना बताइए, √3 गुना एक्स है तो √3 गुना एक्स लिख देते हैं, यस है ना, बोलिए जी लिख सकते हैं। तो 40 प्लस एक्स बराबर √3 गुना √3 कितना 3 एक्स आ जाएगा, समझ रहे बात को, बोलिए जी समझ रहे, ठीक है। तो अब देखिए 40 यहाँ पे एक्स है, इधर 3x, एक काम करते हैं 3x को इधर लेकर आ जाते हैं और 40 प्लस एक्स को इधर रहने RHS में कर लेते, कोई दिक्कत, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरे टर्म को लेकर आए एक बार, इसलिए 3x है, इधर x है, मतलब 1x है, ठीक है। 3 में देखिए ध्यान दीजिए 3x माइनस एक्स बराबर 40 इधर रहने दीजिए, ठीक है। तो आगे यहाँ पे इसको कहाँ करें बताइए भाई, यहाँ पे कर ले, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे करते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करते, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई क्या है 3x माइनस एक्स बराबर कितना 40 है। तो 3 में देखिए कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 में 1 जाएगा कितना 2, इम्प्लाइड डेट यहाँ से लिख देते हैं 2x बराबर, अब इधर कितना 40 है, RHS से क्या 40 है, तो यहाँ से अगर बोले तो x का वैल्यू कितना आएगा 40/2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 गुना में इधर भाग में 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 20 आ गया फाइनली कर देखे तो x का वैल्यू यहाँ पे आया कितना 20 आया ना 20, तो x का वैल्यू 20 आया। लेकिन x हमको एक्चुअली नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है कि h निकालना है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में ना x का वैल्यू पुट करेंगे। आप चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या भाई हम लोग का h बराबर क्या है √3 गुना x, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे √3 गुना x का वैल्यू कितना 20 है, ठीक है। समीकरण 1 से एक बार लिख देते हैं h बराबर √3 x है, तो यहाँ से अगर देखें तो h बराबर √3 गुना x का वैल्यू पुट 20 करेंगे, तो देखिए h बराबर आ गया फाइनली 20 को पहले लिख दें 20 √3 हम लोग का क्या मीटर आ गया, समझे बात को। आप अतः करके लिख दें क्या, अतः छाया के मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ए बी बराबर h बराबर, ठीक है, 20 √3 मीटर हम लोग का फाइनली आंसर, ठीक है। कितना ईजी था बोलिए, लेकिन आपको फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए और फिगर आपको समझ में भी आना चाहिए और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए क्लियर भाई, ठीक है। हम लोग चलते भाई नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, उदाहरण 6 आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 देखिएगा, ठीक है। ये भी NCERT बुक का ही भाई उदाहरण है, ठीक है। कह रहा क्या, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब हाइट और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों की बीच की दूरी, आपको डिस्टेंस, दो भवनों के बीच के डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। तो आपको इसमें दो ज्ञात करना है, दो का वैल्यू ज्ञात करना, मतलब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ दो भवनों के बीच की दूरी भी आपको ज्ञात करना, फाइंड करना। यहाँ तक बात को क्लियर है, बोलिए जी भी क्लियर। इसी तरह से इस टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिगर आपको अच्छी तरह से बनाने के लिए आना चाहिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग NCERT बुक में देख सकते हैं आकृति 9.9, ठीक है। आप खोल के देखिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ इस प्रकार का फिगर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम फिगर को आपके सामने भाई ड्रॉ करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु यहाँ पे P लिया गया है, ठीक है, और ठीक है, बात को समझा कीजिए। और कुछ इस तरह का ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, समझे बात को। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है। ए बी है, C, ठीक है, D, और एक बिंदु यहाँ पे P है, याद रखिएगा, समझे। और ध्यान दीजिए क्या करें कि अच्छा एक बात आपको पता होना चाहिए, क्या कह रहा है यहाँ पे, अवनमन कोण और उन्नयन कोण में क्या फ़र्क होता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण में, जैसे कि मान लेते हैं भाई क्या कि अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं
कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर के मतलब क्या कहते हैं आँख को ऊपर की तरफ करके देखते हैं तो मेरी आँख में जो एंगल बनेगा ये उन्नयन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग वही नीचे में है और ऊपर की तरफ कुछ पतंग वगैरह या कोई छत में है कोई ऑब्जेक्ट, इसको हम देख रहे हैं, तो ऊंचाई में कोई कुछ है इसको हम देख रहे हैं, तो मेरे आँख में जो एंगल बनेगा ना तो इसको बोलेंगे उन्नयन कोण बोलेंगे। समझे? यहाँ तक क्लियर है ना। अब अवनमन कोण क्या भाई होता है? अवनमन कोण क्या होता है? जो बंदा ऊपर की तरफ है, मान लेते छत की तरफ है, मान लेते कि छत में है और नीचे की तरफ देख रहा है किसी इंसान को या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो एंगल इसके आँख में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अवनमन कोण के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी फाइनली अगर बोले तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम लोग का एंगल कान में आँख में जो एंगल बने, आँख के द्वारा जो एंगल बनेगा वही इसको बोलेंगे उन्नयन कोण, और जो ऊपर से नीचे देखेगा इसके द्वारा जो एंगल बनेगा क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा फाइनली। ठीक है, फिर हम रिपीट करते हैं कि ऊपर की तरफ देखेंगे उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इतना तो समझिए भैया। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, और ध्यान दीजिएगा ए बी जो है ना हम लोग का ये 8 मीटर क्या है? ए बी जो है ना 8 मीटर ऊंची भवन है। ठीक है, याद रखिएगा। एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री याद रखिएगा। ये जो हम लोग का ये जो यहाँ से अगर पी बी अगर ड्रॉ करें, ध्यान दीजिएगा, एक पी बी ड्रॉ करें, ध्यान दीजिए, पी बी अगर ड्रॉ करते भाई पी बी, ठीक है, यहाँ पे जो अच्छा हम लोग ना क्या कहते हैं बी डी के जो हम लोग का बी डी जो है ना बी डी के समानांतर एक हम लोग क्या करते हैं भाई एक रेखा ड्रॉ करते हैं, इसको बढ़ाते आगे, पी को बिंदु को आगे बढ़ाते, ध्यान दिए कुछ इस प्रकार को बढ़ाते, इस प्रकार से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ 30 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, और अगर पूरे बोले तो पूरे जो बनेगा 45 डिग्री एंगल बनेगा, तो पूरे जो बनेगा 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो 45 डिग्री एंगल जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे करें इस तरह से मिला दें, इस तरह से, और ए तक मिला दें, ध्यान दीजिएगा ए तक मिला दें, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है एंगल, ये जो एंगल है कोण क्यू पी बी जो है ना 30 डिग्री है, याद रखिएगा, और कोण क्यू पी इसके बाद ए बोले तो कोण क्यू पी ए बड़ा वाला बोले तो ए 45 डिग्री हो जाएगा, ये पूरे 45 डिग्री हो जाएगा। समझे? अच्छा एक बात यहाँ पे गेस करने वाला है, और गेस क्या आप जानते होंगे एकांतर कोण के बारे में, कि ध्यान दीजिएगा क्या बी डी के समांतर, ध्यान दीजिएगा बी डी जो है ना बी डी के समांतर पी क्यू है क्या भाई? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखते क्या जो सब ड्रॉ किया है भाई हम लोग ना एक बार क्या करते हैं लिख देते हैं, एक बार क्या करते भाई लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी भी पी लेते भाई, क्या बोलते हैं? हाँ, तो देखिए भाई बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है हम लोग का? पीसी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है ना पीसी है कि भाई ये भी हम लोग को पीसी भी ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, पीसी ज्ञात करना, और साथ ही साथ दो भवनों के बीच की दूरी, ये दो भवनों के बीच की दूरी जो है ना एसी है हम लोग क्या भाई एसी ज्ञात करना। ठीक है, एसी भी ज्ञात करना हम लोग को, पी सी और ए सी ज्ञात करना। ठीक है, समझे? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ जो है ना भाई यहाँ देखिए यहाँ हाँ क्या लिखें भाई यहाँ पे लिखेंगे जो क्या 8 मीटर ऊंचे भवन ए बी है। देखिए यहाँ 8 मीटर ऊंचे भवन ए बी है। ठीक है, तथा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बहुमंजिल भाई देखिए ये सब लिखना बहुत ज़रूरी, जो सब हम लिख रहे हैं ये सब लिखना बहुत ज़रूरी। ठीक है, तब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ए पी सी हो जाएगा, पी सी तथा ठीक है ए सी दो भवनों के बीच की दूरी है, तथा ए सी जो है ना दो भवनों के बीच की दूरी है, ए सी दो भवनों की बीच की दूरी है। यहाँ तक क्लियर है ना?
समझ गए हम लोग को। तो हम लोग को भाई जो क्या क्या निकालना पता है हम लोग को, क्या क्या निकालना पता है हम लोग को जो ज्ञात करना है पी सी ज्ञात करना, पी सी बराबर वाट और ए सी बराबर वाट, समझे, बराबर कितना, पी सी निकालना और ए सी भी निकालना, आराम से निकल जाएगा। अच्छा हाँ, बोल रहे थे क्या, पी क्यू, ध्यान यहाँ पे जो है ना पी क्यू समांतर भाई किसका, पी क्यू समांतर है किसका, बी डी का, है ना, बी डी का समांतर। इसलिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी बी जो है ना एक तिर्यक रेखा, क्या भाई, पी बी जो है ना हम लोग का एक तिर्यक रेखा, क्या भाई, पी बी क्या है, इसलिए पी बी जो है ना हम लोग का एक तिर्यक रेखा है, पी बी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। पी बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो जब तिर्यक रेखा होता है भाई ध्यान दीजिए, कोण क्यू पी ए पी बी, कोण क्यू पी बी जो है ना, कोण क्यू पी बी जो है बराबर हो जाएगा किसका भाई, कोण पी बी डी का, ये वाला एंगल है। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है कोण क्यू पी बी बराबर हो जाएगा कोण पी बी डी का, समझ रहे बात को, कोण पी बी डी का बराबर कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अवनवन कोण था, अब उन्नयन कोण बन गया, ठीक है। अवनवन से उन्नयन कोण बन गया, मतलब नीचे की तरफ बन गया, ऊपर की तरफ अवनवन कोण बना था, यहाँ पे नीचे हो गया तो उन्नयन कोण बोल देंगे, ठीक है। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, कोण क्यू पी और ए जो है कोण क्यू पी ए, इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसी प्रकार से कोण क्यू पी ए, ध्यान दीजिए, कोण क्यू पी ए जो है ना बराबर होगा किसका, कोण पी ए सी का, कोण पी ए सी का, ये वाला एंगल का कितना भाई, वही 45 डिग्री का। समझे बात को, यस या नो बोले जी भैया, यस, ठीक है। तो कोण पी ए सी बराबर कितना 45 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। ये भी 45, ए भी 30 डिग्री, याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें ना, हम लोग का भाई देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा ए बी अगर 8 मीटर है तो सी डी भी 8 मीटर होगा, यस या नो, लीजिए भैया, ए बी जितना दूरी पे ए सी डी भी हम लोग का इतना ही दूरी में है, तो ये 8 मीटर हो जाएगा, समझे। तो ए बी बराबर यहाँ पे सी डी हो गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग भाई इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तब फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग चलते हैं क्या, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं भाई पहला समकोण त्रिभुज पी बी डी में, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज पी बी डी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज या फिर कौन सा ले ले बताइए, हाँ चलते हैं समकोण त्रिभुज पी बी डी में, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज पी बी डी में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई। समकोण त्रिभुज पी बी डी में तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ना 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री सामने वाला जो भुजा होगा पी होगा और 90 डिग्री से ए एच हो जाएगा। हमको तो ऐसे लेना देना है नहीं, हमको बी डी से लेना देना, बी डी देखिए ध्यान दीजिए, इसी तरह से बी डी बराबर यहाँ पे ए सी होगा। सबसे पहले हम आपको भाई यहाँ पे ना लिख देते क्या, यहाँ पे जो हो रहा है ना ए बी बराबर कितना हो रहा है, ए बी बराबर सी डी होगा, समझ रहे, ए बी बराबर सी डी बराबर 8 मीटर, हम लोग को इतना तो पता है, इतना तो हम लोग को पता है। और इसी तरह से ए सी बराबर बी डी का होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ए सी बराबर बी डी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप समांतर है, समझे बात को, तो इसलिए बराबर होगा, याद रखिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग क्या चलेंगे भाई, पी और बी, हाँ पी बटे बी, तो यहाँ पे पी और बी से काम है, इन दोनों से काम है हम लोग को, ऐसे मतलब नहीं है। तो पी बटे बी क्या कौन सा में आता है, टेन थीटा करके आता है, मतलब टेन का आता है, 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, इसलिए लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या कि टेन थीटा जो बराबर होता है क्या, पी बटे बी होता। तो यहाँ पे पी क्या भाई, अच्छा यहाँ पे आगे लिखते हैं टेन थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या 30 डिग्री है, बराबर पी बटे बी, तो पी क्या है, पी डी है, और हाँ बी डी हम लोग का हो जाएगा बी, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। और पी डी ध्यान दीजिए, पी डी जो है हम लोग का पी डी पी है हम लोग का, अच्छा पी डी को पी डी ही लिख देते हैं, और बी डी हमको पता नहीं है, बी डी भी पता नहीं है, बी डी भी पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक काम क्या करते हैं, बी डी बराबर, ध्यान दीजिए, बी डी गुना 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो बी डी गुना 1 बी डी आएगा, और √3 गुना पी डी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बोले हम तो बी डी बराबर, ध्यान दीजिए, बी डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या भाई, √3 पी डी हो जाएगा,
ठीक, इतना हम लोग का हो जाएगा क्या, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना, लीजिए क्लियर। आप चलते हैं फिर समकोण त्रिभुज PAC में चलते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज PAC में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगेन हम लोग काम करेंगे भाई, समकोण त्रिभुज PAC में, ध्यान दीजिए PAC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज PAC में अगर ध्यान देते हैं तो हम लोग को 45 डिग्री के सामने वाला भुजा जो मतलब PD जो, ध्यान दीजिएगा, अगर हम समकोण त्रिभुज PAC में बोले तो PC पूरा होगा, टोटल होगा, ठीक है, याद रखिएगा PC बटे AC हो जाएगा, tan थीटा करके ले तो ठीक है ना। तो हम लोग tan थीटा लेकर ही चलेंगे, tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री लेकर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर P बटे B होगा। तो P क्या हम लोग का, P जो पूरे हो जाएगा भाई, पूरे PC लिख देंगे डायरेक्टली, ठीक है, PC, समझ रहे बात को, ये PC पूरे होगा ना, क्योंकि अगर देखें तो समकोण त्रिभुज PAC के बारे में बोले तो PC होगा, पूरी होगा, पूरी हो जाएगा, ठीक है। तो PC बट्टे, ध्यान दें, PC बट्टे हो जाएगा AC का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, कितना होता है, 1 होता है, शायद पता होगा आप लोग को, ठीक है, कोई बात नहीं पता तो 1 बराबर, ध्यान देगा, अच्छा PC गुना AC, तो PC बट्टे AC, PC गुना AC नहीं, माफ़ कीजिएगा, तो AC गुना 1 करें तो AC होगा, ठीक, बराबर PC, AC बराबर PC आ गया, AC बराबर है क्या आया, PC आया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि AC बराबर PC आ गया हम लोग का, यहाँ तक क्लियर है भैया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक वही क्या है, क्लियर है हम लोग का, ठीक है। तो AC बराबर PC आया हुआ है हम लोग का, AC बराबर PC। अच्छा, AC को ना हम लोग का अभी AC बराबर BD आया हम लोग का, तो BD पता नहीं हम लोग को, ठीक है, BD AC BD पता नहीं हम लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए, AC को AC रहने देते हैं, और PC को क्या लिख सकते हैं भाई, PC को, अच्छा PC को क्या लिख सकते हैं हम, PD प्लस DC लिख सकते हैं, बोलिए, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मिटाने वाले भैया, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई मिटाते हैं, यहाँ पे आपको आगे लिखाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिएगा जी भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, फिगर को अगर मिटा देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, समझे बात को, इसलिए फिगर को छोड़ ही देते हैं हम लोग। अच्छा, PC, ध्यान दीजिए, PC जो है ना, PC अगर बराबर बोले तो भाई क्या है, ध्यान दीजिएगा, PC बराबर, ठीक है, PC और PD प्लस DC हो जाएगा, यस या नो, बोलेगी जी भैया, PD प्लस DC हो जाएगा, यस या नो, हाँ बोले यस हो जाएगा। तो PD प्लस DC, क्या हम PC की जगह में PD प्लस DC लिख सकते हैं, बोले आराम से भैया लिख सकते हैं, आराम से भैया हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, बोले जी भैया कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या था हम लोग का भाई, यहाँ पे हम लोग का क्या था, यहाँ पे क्या था भाई हम लोग का, यहाँ पे क्या था भाई हम लोग का, 3PD था, क्या 3PD था, इसी से काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो AC बराबर है हम लोग का PD प्लस DC, अच्छा DC का वैल्यू हमको पता है भैया, ठीक है, AC बराबर, अच्छा PD का वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है, और DC का पता है हमको, DC का पता है कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। अच्छा, हम लोग का यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या था हम लोग का, कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको बनाते हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 था, और PD बट्टे, ध्यान दें, PD बट्टे हम लोग का BD था, यही था ना, तो यहाँ से BD बराबर आ गया √3 गुना PD आ गया, यही था ना हम लोग का, हाँ, BD बराबर √PD। अच्छा, एक बात बोलिएगा, क्या एक बात बोलिए भाई, क्या बोलिए, हाँ एक बात बोलेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, अगर हम बोले क्या बोले भाई, क्या बोले बताइए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, क्या रखेंगे याद, अब बोले भाई क्या रखिएगा याद, तो ध्यान दीजिए, BD बराबर √3 इंटू PD, ठीक है, BD बट्टे √3 कर देते हैं, BD बट्टे AC और BD बराबर आपस में, तो BD और AC भैया क्या है, आपस में बराबर है, हाँ आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, एक बात याद रखिए, हाँ, अच्छा BD और AC आपस में बराबर है कि नहीं है, आपको हम पहले बता चुके हैं ना,
क्या बताए थे कि बी डी, ध्यान दिए, बी डी और ए सी आपस में बराबर है, तो एल एच एस आपस में बराबर, तो आर एच एस आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आर एच एस आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए भैया क्या कि पी डी प्लस 8, ध्यान दिएगा, पी इसलिए हो जाएगा क्या, इसलिए हो जाएगा पी डी प्लस 8। समझ रहे बात को आप। देखिए एल एच एस बराबर है, मतलब बी डी और ए सी बराबर है, बी डी और ए सी आपस में बराबर। ठीक है, ध्यान दिएगा, पी डी प्लस 8, पी डी प्लस 8 बराबर, ध्यान दिएगा, बराबर हो जाएगा √3 गुना पी डी, √3 गुना पी डी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बोले जी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, नहीं होना चाहिए। ओके ना, बोलिए यस भाई, ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है हमको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिए भाई, एक काम कर लेते हैं भाई, √3 पी डी जो है ना, √3 पी डी जो है ना, इसको क्या कर लेते हैं, एल एच एस में लेकर आते हैं, बाकी सबको आर एच एस में इसको रख देते हैं। ठीक है, ध्यान दें, √3 पी डी है, रहने देते हैं, और माइनस पी डी यहाँ पे कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसको 8 को 8 रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, क्या पी डी कॉमन है भैया? यस कॉमन है, तो √3 गुना माइनस √3 होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पी डी अगर ले लेते भाई, -1 बच जाएगा, बराबर 8। यस या नो, यस या नो, बोलिए जी भैया, यस। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसको मिटा दे क्या? बोलिए जी भैया, आराम से मिटा सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, हम लोग को भाई एक्चुअली देखा जाए ना, तो पी डी निकालना तो नहीं है, लेकिन पी डी की ज़रूरत पड़ेगा भैया हमको पी सी निकालने के लिए। यस ना, बोले जी भैया, आराम से बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई पी डी, अच्छा पी डी हम लोग को निकालना भैया, पी डी निकालने के लिए देखिए पी डी बराबर 8 बट्टे इंटू में √3 गुना, हाँ √3 -1 है, √3 -1 है ना, √3 -1 बट्टे में आ जाएगा, तो पी डी बराबर इतना आया हम लोग का, पी डी बराबर 8 बट्टे √3 -1 आया। अच्छा हम लोग को अगर बोले, क्या बोले भाई, क्या बोले, अगर हम बोले क्या हमको अगर पीसी निकालना है, पीसी जो है ना क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, यही ना, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यही तो हम लोग को पीसी ज्ञात करना था और एसी भी ज्ञात करना था। तो पीसी ज्ञात करने के लिए चलते हैं हम लोग भाई, हम लोग चलते हैं पीसी ज्ञात करें। ध्यान दिया, अच्छा आपको पीसी बराबर क्या लिखा दिया, आप ध्यान दिया, पीसी बराबर पी डी प्लस डी सी। तो भैया पीसी बराबर, ध्यान दिएगा, पीसी बराबर यहाँ से अगर इसको इक्वेशन सेकंड मानना चाहते हैं, अच्छा रहने दिए, पीसी बराबर हम लोग पता है पीडी प्लस क्या होता है डीसी, यहाँ पे इसको अगेन लिख देते हैं। तो पीसी निकालने के लिए पीडी तो पता है भैया, अभी जस्ट निकाले 8 बट्टे √3 -1। अच्छा इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, परिमेयकरण कर ले, हाँ क्या कर ले भाई, कर ले क्या, कर लेते, ठीक, परिमेयकरण कर लेते, कर ले क्या, हाँ कर लेते भाई, हम लोग पहले परिमेयकरण कर लेते, ठीक है, ध्यान दीजिए, कर लेते, ठीक, कर ले क्या कि बाद में करिए, बताइए। अगर 8 कॉमन लेते हैं तो 8 कॉमन लेते हैं, इसका 8 आ जाएगा, तो 8 कॉमन ले तो 1। अच्छा हम लोग पहले कर ही लेते क्या, पीडी बराबर, ध्यान दीजिए, पीडी बराबर परिमेयकरण कर लेते 8 बट्टे √3 -1 गुना, देखिए इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, आप जानते हो हम कर देंगे, ये इधर भी +1 आ जाएगा, ठीक है। 8 गुना इतना हो जाएगा 8 इंटू √3 + 1, ठीक है, बट्टे देखिए A² - B² हो जाएगा, A - B इंटू A+B है, तो A² - B² हो जाएगा। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहा, अच्छी तरह समझ रहे, ठीक है। देखिए 8 इंटू √3 + 1 बट्टे और √3 का स्क्वायर, ध्यान A² A रूट कैंसिल, 3 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 - 1 कितना 2 आ जाएगा। यस 8 इंटू √3 + 1, ठीक, बट्टे 3 में 1 जाएगा 2। भाई देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन भाई आ भी सकता है उदाहरण में, ठीक है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम में उदाहरण है डिफिकल्ट, देखिए उदाहरण से भी भाई डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है आप फाइनल एग्जाम में, ठीक है, बिहार बोर्ड में, याद रखिए मैट्रिक एग्जाम में 2 चौके 8, तो 4 इंटू √3 + 1 आ गया। अगर फाइनली देखिए भाई पी डी का वैल्यू जो आया ना कितना आया, 4 इंटू √3 + 1 आया। यस या नो, बोलिए यस भैया, यस, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसको मिटा दें यहाँ से, देखिए भाई क्या कहाँ करना पड़ता है हमको, ठीक है, हाँ यस, ध्यान देते रहिए भाई, कहाँ क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम फाइनली फ्रेश करके लिख दे तो पी डी का वैल्यू जो आया ना कितना आया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 इंटू √3 + 1 आ गया। इतना तो क्लियर है भैया, बोलिए जी भैया इतना तो हम लोग का क्लियर है, ठीक है, इतना तो क्लियर। अच्छा पी डी का वैल्यू देखिए, ये हम अब
कूट नहीं करेंगे बल्कि ये वाला कूट करेंगे, क्योंकि यहाँ इसका परिमेकरण करना पड़ेगा। तो परिमेकरण करके जो आया ना इसका वैल्यू हम लोग कूट करेंगे इसमें। अगर देखते हैं आप चलते पीसी निकालते हैं, ध्यान दीजिए पीसी निकालने के लिए पीडी प्लस डीसी करेंगे। आप क्या इसको मिटा दें, फटाफट बोलिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से निकल जाएगा हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए अब चलते हैं पीसी बराबर पीडी प्लस डीसी, ठीक है। देखिए देखिएगा पीसी निकालने के लिए पीडी, अच्छा पीडी का वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू है √3 + 1, और डीसी का वैल्यू कितना, डीसी का भाई 8 है, पता है हमको, डीसी का कितना 8 है, ठीक है। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो क्या ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम देखें, क्या देखें भाई, क्या हम लोग देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 कॉमन, 4 ले लें, √3 + 1, ठीक है, प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 ले लेते हैं। इतना हम लोग का भाई क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आंसर है कि नहीं, या इसको तोड़ ही देते हैं हम लोग ऐसे करके। देखिए 4 × 3 तो 4√3 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, तो 4 × 1 4 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो 4 × √3 और 8 4 12 आ गया। क्या सही बोले गलत बोले जी भैया सही बोल रहे हैं आप, सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना एकदम अच्छा कर रहे हैं आप, गलत नहीं कर रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या भैया, 4 कॉमन है, 4 इंटू कर लेते हैं, ठीक है। 3 + 4 × 12 होता है ना भैया, हाँ होता है कि नहीं होता, बोले जी भैया होता है। तो 4 × √3 + 3 हम लोग का फाइनली इतना मीटर हम लोग का आंसर आ गया। क्या भाई, पीसी यानी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, मतलब हाइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए भैया आराम से क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या, एसी निकालते हैं, एसी निकालते हैं, हाँ एसी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एसी निकालते हैं, ठीक, एसी निकालते हैं, अच्छा एसी निकालते, कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो पीसी निकाल लिए, ध्यान दीजिएगा पीसी निकाल लिए। अच्छा बीडी बराबर √3 × पीडी हम निकाल लेते ना, बीडी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है ना भाई, बीडी बराबर √3 × पीडी है कि नहीं है, बोले जी भैया है। तो पीडी का वैल्यू पता है, और बीडी हम लोग, ध्यान दीजिएगा बीडी जो जितना होगा भैया उतना ही एसी होगा, समझे बात को। तो यहाँ पे आधा करके लिख लेंगे भाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, हाइट, ठीक है, हाँ समझे, बराबर पीसी बराबर 4 × √3 + 3 मीटर है हम लोग का आंसर, लेकिन पूरी तरह से आंसर नहीं, क्या। और एक हमको निकालना है ना एसी, दो भवनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बीडी बराबर √3 × पीडी। एक बात याद रखिएगा, एसी बराबर बीडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीडी की जगह में क्या एसी लिख सकते हैं, लीजिए भाई आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि एसी बराबर बीडी या बीडी बराबर एसी कर सकते हैं भैया, आपको हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। क्योंकि एसी और बीडी आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, दो भवनों के बीच। यहाँ पे बोलिए दो भवनों के बीच की दूरी, या यहाँ पे बोलिए दो भवनों के बीच दूरी, तो बात तो बराबर है कि नहीं, बोलिए जी बराबर, एकदम अच्छा, ठीक है। तो एसी यानी बीडी, ठीक है, एसी यानी बीडी, बीडी यानी एसी, ठीक है। √3 गुना पीडी, भाई पीडी का बहुत यूज़ आ रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ हम लोग बढ़िया से निकाल तो लिए भाई, ठीक है। 4 × √3 + 1, यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया आराम से क्लियर है, कुछ भी डाउट कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए यस भैया क्लियर है, ठीक है। यहाँ से अगर बोले तो 4 √3 × √3 + 1 है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, क्या कर ले भाई, इसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर उसका के इसको क्या कर देते हैं, गुना प्लस कर लेते हैं, जो भी चलता है, ठीक है। ये 4 × 1 तो 4 ही होगा, √3 × 3 तो 3 आ जाएगा, 4 × 3 आ जाएगा, प्लस 4 √3 × 1 के तो 4 √3 ही होगा भाई, ठीक है। तो 4 × 12 आ गया भाई, 12 + 4 √3 आ गया, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया आराम से समझ गए। तो इन दोनों में कॉमन देखते भैया, क्या है कॉमन, हाँ कॉमन क्या भैया, तो देखिए तो 4 कॉमन है, क्या भाई 4 कॉमन है, 4 कॉमन है भैया, 4 कॉमन है, ठीक है। तो 4 कॉमन है, तो 4 × 12 3 प्लस इधर देखे तो √3, हाँ क्या हो रहा है भाई, सेम ही आंसर आ रहा, हाँ क्या हो गया 4 × 3 + √3, ठीक है। हम लोग का मीटर इतना आंसर आ गया, ठीक है। लेंगे आता करके लिख देंगे, ठीक है। अतः दो भवनों के बीच की दूरी लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे क्या भाई यहाँ तक, ठीक है मिटा दे।
दो भवनों की बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी डिस्टेंस, ठीक है, बराबर AC बराबर BD बराबर, ठीक है, बोल सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 4 × 3 + √3 मीटर है हम लोग का फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए भाई हम लोग का लास्ट उदाहरण, ठीक है, करते हैं इस लेक्चर का उदाहरण 7, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण 7 देखिएगा क्या कर रहा है हम लोग का। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल जो है ना किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पुल जो है ना किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई क्या है भाई, आपको नदी की चौड़ाई निकालना, रिवर की हाइट ऑफ चौड़ाई निकालना है ना, हाइट ऑफ हम लोग बोल सकते क्या, हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता, हाइट नहीं, क्या बोलेंगे, ब्रेथ बोलेंगे, ब्रेथ ऑफ रिवर, ठीक है। तो नदी का चौड़ाई ज्ञात करना आपको, चौड़ाई, ठीक है, समझे बात को। चलिए भाई चलते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते क्या कि हम लोग का भाई क्या है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, मान लेते हैं कि नदी के सम्मुख किनारों है AB, आप आकृति 9.10 में देख सकते हैं फिगर, ठीक है, समझे, फिगर यानी आकृति एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते भाई, ठीक है, 9.10 में ध्यान दीजिए। A है, एक बिंदु B है, तो एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये जो है ना बिंदु A और बिंदु B है, ये क्या है, नदी का मतलब, हाँ, नदी के सम्मुख क्या है, सम्मुख बोल सकते क्या, बिंदु है, ठीक है, सम्मुख मतलब आमने सामने बिंदु है, ठीक है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल जो है ना किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई कहते हैं। मान लेते भाई क्या हम लोग का कि पुल बना हुआ ऊपर में, ध्यान दीजिए, कुछ पर इस प्रकार का पुल बना हुआ, ठीक है, कुछ इस प्रकार का भाई क्या पुल बना हुआ, ठीक है, समझिए बात को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुल है और इधर क्या है, नदी हम लोग का। एक बिंदु यहाँ पे मान लिया P है, जो क्या भाई कितना मीटर की दूरी पे है, देखिए बिंदु जो B है ना, P है जो है, ध्यान देखिए, बिंदु जो P है ना हम लोग का, बिंदु जो P है भाई कितना मीटर की ऊंचाई पे है, 3 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, इधर जो बन रहा है भाई 30 डिग्री बन रहा है, ठीक, इधर जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, इधर देखिए ये तो अवनमन कोण है तो ऊपर में बनेगा, तो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और बिंदु P जो है ना यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे P, ठीक, ये बिंदु P है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है, इधर क्या ना 45 डिग्री बनता है, इधर क्या है 45 डिग्री बनता है। इधर अगर हम करते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मिला देंगे B को, B से मिला देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोग का आकृति बन गया। इधर जो है ना 45 डिग्री का, इधर 45 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बिंदु यहाँ पे हम लोग D मान लेते हैं, ठीक है भाई, D क्या, D मान लेते हैं, ठीक, आकृति 9.10 में हम अगेन बोल रहे हैं कि आप देख सकते हैं इस तरह का फिगर बना हुआ, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो हाँ, तो क्या सम्मुख बिंदु जो है ना, नदी का सम्मुख बिंदु A और B है, और पुल के एक बिंदु, पुल के एक बिंदु P नदी के क्या कहते हैं, नदी के सम्मुख किनारों के क्या कहते हैं, पुल किनारों से, यदि पुल जो है किनारों से 3 मीटर की दूरी ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब PD जो है ना 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, PD जो है भाई 3 मीटर की ऊंचाई पर, याद रखिएगा, PD जो है ना 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो नदी की चौड़ाई क्या है, नदी की जो चौड़ाई है ना हम लोग का AB है, ये नदी है भाई, क्या है, ये नदी है। नदी में क्या होता है, पानी होता है, और क्या होता है भाई, जीव जंतु होता है, क्या जंतु भी होता है, कीड़ा मकोड़ा वगैरह होता है, क्या बोलते हैं नदी में, ठीक है, सांप भी होता है, पानी कभी कभी नहीं होता, ये क्या है, नदी है, मान लीजिए क्या भाई, नदी है, ठीक है, समझे बात को, समझे कि नहीं समझे। हाँ चलिए भाई समझ गए, ठीक है, यहाँ पे पानी बह रहा मान लीजिए, ठीक है। तो AB जो है ना हम लोग का, AB जो है ना नदी की चौड़ाई, याद रखिएगा इस बात को, बोलते ब्रेथ ऑफ A बोलेंगे क्या, नदी की चौड़ाई लिख देते हैं यहाँ पे, नदी की क्या है चौड़ाई, या हाइट सिर्फ लिख दे तो चल जाएगा ना, हाइट सॉरी ऊंचाई लिख देते हैं, ठीक है, हाइट लिखेंगे नहीं ना, चौड़ाई है भाई, क्या हम लिख रहे हैं, ठीक है, साजिद भाई कंट्रोल, ठीक है, माइंड पे, समझे। तो ये भी जो है ना क्या है बताइए, ये भी जो है नदी की चौड़ाई, याद रखिएगा, हम सिर्फ चौड़ाई लिख दें समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो हम लोग को यही भाई फाइंड करना है, यही हम लोग को AB हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी है, ध्यान दीजिएगा। तो
आपको पता ही होगा पीडी जो है ना लंब है होगा भाई किसमें, भुजा ए बी में, याद रखिए, सर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ए बी जो है ना, ए बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी, बिंदु यहाँ लिख देंगे भाई, यहाँ बिंदु ए और बी, ए और बी, ठीक है, सम्मुख नदी के सम्मुख बिंदु है, नदी के पुल के, नदी के नहीं ऐसे बोलेंगे, यहाँ बिंदु जो है ए और बी नदी के सम्मुख बिंदु है, भाई सम्मुख मतलब आमने सामने वाला, ठीक है, सम्मुख बिंदु है, बिंदु है तथा पुल के किनारों से, पुल के किनारों से पीडी, पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंची, 3 मीटर ऊंचाई पर, अर्थात पीडी है, पीडी है, ठीक है। नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, ठीक है, बराबर ए बी, सॉरी नदी की चौड़ाई ए बी है, ए बी है, समझिए बात को। अच्छा एक बात बोलिएगा, ए बी जो है भाई ए डी प्लस डी बी से मिलके बना है, क्या बोल सकते ना, इसी का पार्ट है, टुकड़ा है ए डी और डी बी, हाँ बोलिए, आराम से बोल सकते भाई, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए ये जो अवनवन कोण बन रहा है, तो इधर बनेगा, देखिए अगर यहाँ के बारे में बोले, अगर एक बिंदु यहाँ पे कुछ मान लेते, क्यू मान लेते या कुछ भी मान लेते, क्यू पी ए जो है ना बराबर हो जाएगा कौन, पी ए डी का, होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी भाई, आराम से होगा। तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रिंगल बनता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पी ए डी में अगर चलेंगे तो एकांतर कोण बन जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे बात को, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है। इसी तरह से 45 डिग्री का यहाँ जो हम लोग एंगल जो बनेगा यहाँ पे आके बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, एकांतर कोण। देखिए अगर मान लेते कि कुछ ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे समझ, ए तिर्यक रेखा का काम करता है, पी बी जो है ना तिर्यक रेखा का काम करता है, और पी ए भी तिर्यक रेखा का काम करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अगर है तो ए वाला जो एंगल जितना रहेगा इतना एंगल यहाँ पे बन जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा, ए तिर्यक रेखा का काम करेगा, ठीक है, समझे। आपको हम बताए थे रेखाएं लाइन्स एंड एंगल्स में चैप्टर में शायद, ठीक है, अगर आप हमसे पढ़े तो भाई आपको याद ही होगा, ठीक है। चलते हैं समकोण त्रिभुज पी ए डी में, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज पी ए डी में, तो समकोण त्रिभुज पी ए डी में चलेंगे, समकोण त्रिभुज पी ए डी में चलेंगे तो कोण पी ए डी जो है ना बराबर है भाई कितना, 30 डिग्री का, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कोण पी डी ए जो है ना, कोण पी डी ए जो है ना 90 डिग्री है, तभी तो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं क्या, नहीं ना, एक कोण भाई 90 डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है, समझिए बात को, बोलिए जी आराम से बोल सकते हैं। आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाए भाई, कौन सा ट्रिगोनोमेट्री लगाए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम भाई हमको जो फोकस करना है ना ए बी निकालने में करना है, तो ए बी जो मिल के बना तो ए डी प्लस डी बी से मिला, तो ए डी भैया इसमें शामिल होता है, तो इसका मतलब ए डी भी 0 चाहिए, और पी डी तो हम लोग को दे रखा है 3 मीटर, ओके ना। तो यहाँ पे पी डी वैल्यू दे रखा है कितना, पी डी बराबर कितना दे रखा हम लोग को, पी डी बराबर 3 मीटर दे रखा है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे tan थीटा से काम करेंगे, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर पी बटे बी, तो पी बटे बी, तो पी क्या भैया हम लोग का, तो थीटा के सामने वाला, मतलब एंगल के सामने वाला क्यों क्या बोलते हैं, पी बोलेंगे, मतलब पी डी हो जाएगा, और बटे क्या बी ए डी हो जाएगा हम लोग का, ए डी। तो tan 30 का वैल्यू आप जानते होंगे शायद 1/√3 होता, ठीक, बराबर पी डी हम लोग को 3 दे रखा है भाई, और ए डी पता है, ए डी हम लोग को निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ए डी गुना 1 तो ए डी आ जाएगा, इम्प्लाइड है ए डी आ जाएगा बराबर 3 गुना √3 हो जाएगा, समझ रहे बात को, लीजिए समझ रहे। तो यहाँ से ए डी बराबर आ जाएगा 3 × 3 √3 आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए फिलहाल, ठीक है, इस इक्वेशन भाई फर्स्ट मान लेते हैं। आप चलते फिर समकोण त्रिभुज अगेन काम करेंगे, समकोण त्रिभुज पी बी डी में, ध्यान दें, समकोण त्रिभुज पी बी डी में, समकोण त्रिभुज पी बी डी में, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो
ए 45 डिग्री है तो टेन 45 क्या एंगल के सामने वाला पी डी हो जाएगा, मतलब पी का रहेगा हम लोग को, और पी तो पता है भैया, और बी हम लोग को बी डी निकालना है। अगर देखें तो बी डी और ए डी अगर दोनों निकल जाएगा तब ना निकलेगा हम लोग का ए भी निकल जाएगा। हाँ बोलिए जी आराम से। तो इसलिए हम लोग 10 अगर देखें तो क्या है यहाँ पे 45 डिग्री कौन क्या है पी बी डी है, तो लिखना ज़रूरी क्या आप समझ गए ना। तो चलते हैं हम लोग सीधे फार्मूले में, 10 45 डिग्री बराबर पी बटे बी हो जाएगा। तो पी क्या है हम लोग का, तो पी डी हो जाएगा पी, ठीक है। तो पी डी बराबर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, तो पी बटे बी होता है बी डी हो जाएगा, ठीक है, बी डी हो जाएगा। अच्छा 10 45 डिग्री का वैल्यू आप शायद जानते होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह में 1 लिख देंगे, बराबर बराबर पी डी का वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे, और गुना बी डी, समझे बात को। अच्छा हाँ लिख देते कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पी डी को पी डी ही रहने देते अभी कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। बी डी यानी बी डी को बी डी ही लिख देते। तो अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बटन को 1, तो बी डी गुना 1 बी डी बराबर पी डी आ गया, बी डी बराबर क्या आ गया भाई पी डी आएगा। तो हम लोग अगर देखें तो बी डी बराबर पी डी आ गया, तो पी डी का वैल्यू हमको पता है भैया कितना 3 है, तो इसका मतलब हुआ बी डी बराबर कितना आ गया 3 मीटर आ गया, समझे बात को। बी डी बराबर 3 मीटर आ गया, और ए डी बराबर हम लोग को कितना आया था यहाँ 3 इंटू रूट 3 आ गया। तो इसको इक्वेशन सेकेंड बोल सकते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम लोग आगे करेंगे, काम आगे करेंगे भाई, ठीक है। आप लोग यहाँ तक रन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई इसको मिटाते ध्यान दीजिएगा। अब लिखते हैं हम लोग क्या, बहुत इजी हम लोग का हो गया काम, ठीक है, हम लोग का हो गया, बस थोड़ा सा काम बाकी है। आप चलेंगे क्या ए बी अगर निकालना चाहते हैं तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी। बोलिए यस भैया, यस 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 यस। ए बी बराबर ध्यान दीजिएगा ए डी का वैल्यू पता है हमको 3 इंटू रूट 3 प्लस डी बी का पता है हमको, अभी निकालें। देखिए भाई डी बी बोले या बी डी बोले, ठीक है, डी बी बोले मतलब डी बी, यहाँ पे डी बी बोले या बी डी बोले कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। डी बी बोलिए या बी डी बोलिए, ठीक, इस बात को आप कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। तो डी बी बोलिए या बी डी बोलिए वही हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का मीटर में आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर बोले इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन अगर आपको अच्छी तरह से देख रहा होगा 3 कॉमन है, तो 3 इंटू कर लेंगे, और रूट 3 बच गया, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, ठीक है। तो ए बी बराबर 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 हम लोग का मीटर, इतना आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अतः करके हम लोग लिख देंगे भाई, क्या लिखेंगे अतः ठीक, अतः क्या लिखेंगे कि नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की चौड़ाई यानी अगर बोले तो ए बी बराबर, ठीक है, 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर है भाई। फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक भाई। मैं भाई आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरे उदाहरण को, जो आपको अच्छी तरह से भाई समझाने का कोशिश किए पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझे कि नहीं समझिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को देखने के लिए भाई शुक्रिया, ठीक है।